साल 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत एक न्यू पार्लियामेंट बनाने का फैसला किया गया। इसके करीब 4 साल बाद यानी कि 28 मई 2023 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस न्यू बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया। भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। इंडिया के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। यहाँ तक कि चाइना और पाकिस्तान ने भी इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया इस न्यू पार्लियामेंट को लेकर। न्यू पार्लियामेंट्स के बारे में जानने से पहले न्यू पार्लियामेंट्स की 3 मेजर कंट्रोवर्सी के बारे में जान लेते हैं। पहला, 18 अपोजिशनल पार्टी ये कह रही है कि न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए था। दूसरा, ओपोजिशनल पार्टी ये कह रही है कि पार्लियामेंट में इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। तीसरी कंट्रोवर्सी सेरेमोनियल रोड के बारे में है, जो पीएम ने इनॉग्रेशन वक्त अपने हाथ में कैरी किया था। अब 18 पॉलिटिकल पार्टी इस बिल्डिंग के अपोज में थी, फिर भी इस न्यू पार्लियामेंट को बनाया क्यों गया? तो इसके कुछ रीजंस है। रीजन 1, कंडीशन ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओल्ड पार्लियामेंट को बनाया गया था 1926 में, तब से ही वो गिरना शुरू हो गई थी और धीरे धीरे बिल्डिंग की हालत बहुत खराब हो रही थी। रिसेंटली 2023 में रूम 37 की सीलिंग गिरने लगी, जो पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर पर बड़ा सवाल था। रीजन 2, डिलिमिटेशन ऑफ एमपीज। इंडिया में स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए एक एमपी होता है। बढ़ते पॉपुलेशन के साथ एमपीज की संख्या बढ़ाई जाती है, लेकिन 1976 में यह डिसाइड हुआ कि अगले 25 साल कोई भी एमपी ऐड नहीं होगा। साल 2001 में फिर से यह डिसाइड हुआ कि अगले 25 साल यानी कि 2026 तक कोई एमपी ऐड नहीं होगा पार्लियामेंट में। 1976 के मुताबिक एक एमपी 8.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से आज एक एमपी 16 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सीधी सी बात है कि 2026 के बाद एमपी की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो उनके लिए पार्लियामेंट में स्पेस भी बढ़ानी पड़ेगी। और वैसे भी आज हमारे पास पार्लियामेंट में 400 मेंबर्स हैं, लेकिन ओल्ड पार्लियामेंट को 140 मेंबर के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यू पार्लियामेंट को बनाया गया एडिशनल सीट के साथ। रीजन 3, सेविंग मनी। पार्लियामेंट बहुत छोटा था, तो मिनिस्ट्री को रेंटेड ऑफिस पर काम करना पड़ता था। इस सब में गवर्नमेंट का हर साल 1000 करोड़ का खर्च आता था, लेकिन अब नई बिल्डिंग बनाने से ये खर्च बचेगा। रीजन 4, प्रमोटिंग एंशिएंट इंडियन कल्चर। न्यू बिल्डिंग के अंदर की हर एक डिजाइन और स्टेच्यू एंशिएंट इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारे नेशनल बर्ड पीकॉक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर वॉल पेंटिंग बनाई गई है, और यहाँ की सीलिंग को हमारे नेशनल फ्लावर लोटस के रूप में बनाया गया है। और तो और वॉल पे कुछ वैदिक मंत्र को भी लिखा गया है। इस बिल्डिंग में लगने वाली हर चीज़ मेड इन इंडिया है और उसे इंडिया के हर स्टेट से लाया गया है। न्यू पार्लियामेंट के इनॉग्रेट के वक्त पीएम के हाथ में एक सेंगोल था। सेंगोल ट्रांसफर ऑफ पावर को डिफाइन करता है। सेंगोल का तमिल में मतलब होता है रॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सेंगोल आज तक प्रयागराज के एक म्यूजियम में पड़ा हुआ था। सेंगोल की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ यह था कि आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने होने वाले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से पूछा कि उन्हें इस ट्रांसफर ऑफ पावर की मोमेंट को यादगार बनाने की कोई सेरेमनी रखनी है क्या। पंडित नेहरू ने ये बात सी राजगोपालचारी यानी राजा जी को ये बात बताई, और राजा जी ने इस मोमेंट को सेंगोल के थ्रू मार्क करने का सुझाव दिया। फिर 14 अगस्त रात 11:45 को इस सेंगोल को माउंटबेटन के हाथ में सौंपा गया। फिर उन्होंने इस सेंगोल को होने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। तब से आज तक सेंगोल प्रयागराज के एक म्यूजियम में पड़ा हुआ था। तो ये थी कहानी सेंगोल की। अब न्यू पार्लियामेंट्स के बारे में बात करें तो इसे 1 अक्टूबर 2020 में बनाना शुरू किया था, और 28 मई 2023 को इसे इनॉग्रेट किया गया। ये बिल्डिंग 65,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में सिचुएटेड है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ओल्ड पार्लियामेंट्स 150 लोगों के लिए बनी थी, लेकिन वो टोटल 790 पीपल को एकोमोडेट कर पाती थी। वहीं पर यह नई बिल्डिंग टोटल 1272 लोगों को एकोमोडेट कर सकती है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा है, जिनमें अकेले लोकसभा की कैपेसिटी 888 लोगों की है और अकेले राज्यसभा की कैपेसिटी 384 लोगों की है। इस न्यू पार्लियामेंट्स के बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है? ये एक इंडिया के लिए अच्छा डिसीजन है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।